जय जय अपने संप्रदाय में बंसी का भाव कैसा है? बंसी को ही स्वरूप है और ठाकुर जी की बंसी ही एक ऐसी है जो उनके प्रेम में हमेशा साथ में रहे। बंसी ही एकमात्र ऐसी है जाकि निकुंज के निवृत्त निकुंज में भी जाने की अधिकार प्राप्त है, उनके पास में रहने को। ठाकुर जी जब शयन भी करें तो भी ये बंसी दूर ना हो, वह इतना समझ लो आप, बंसी को इतना महत्व है। तो हिज्जी महाराज ने जो हमें लीला बताई है वहां से पहले कोई ऐसी लीला के विषय में बता ना सके, क्योंकि जो हम ठाकुर जी की उपासना करें वे भागवत के स्वरूप के ऊपर ही आके ब्रज लीला तक समझ पाए। निकुंज लीला हमारे लिए बहुत दूर की बात है और बड़े ही भाव से हित महाप्रभु ने इतना बल दियो कि उन्हीं के बल पे हम निर्भय होके इस निकुंज में टहल बनाए हुए। टहल मतलब सेवा। हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। हित को मतलब उनको प्रेम, अगर सरल शब्दों में समझना चाहो तो आप, पर वो प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है जो लौकिक जगत को प्रेम कहलावे कि मैया बेटा को प्रेम हो कि वात्सल्य को रस दिख रहो। वो अलौकिक प्रिया प्रीतम की नित्य विहार लीला को स्वरूप है। हमारे यहाँ युगल उपासना है। ब्रज में जो उपासना है गोपियन की, वह कृष्ण को पति मानते हुए है। पर यहां जब युगल की उपासना है तो पति कैसे मान लोगे जब पहले से ही वहां पे प्रिया जी मौजूद है? तो हमारे यहाँ दोनों को मान के चले हैं और ये कही भी गई है सैद्धांतिक तौर पे भी। अगर आप जैसे गोपाल सहस्त्र नाम, तो वहां में अगर शिव जी ने पार्वती जी को कहा है कि श्याम तेजे बिना गौर तेज के आप पूजा नहीं कर सकते हो, और भवेत पातकी शिवे, उसमें ये भी है कि आप शिव जी कहते हैं मेरे अपराधी होगे अगर आप ऐसा करते हो। एक कथा भी है कि एक शिव जी के बहुत बड़े भक्त हुए हैं और वो शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तो पार्वती जी ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि तुम कैसे शिव जी के भक्त हो सकते हो, तुम जिसको माता का स्मरण ही नहीं हो रहा है। तो वहां पे भी ऐसी उपासना में उन्होंने कही है। तो इसलिए हमारे यहाँ तो एक आधारभूत है, पर ये जो उपासना है ये युगल ही स्वरूप है दोनों का। और ये ऐसा स्वरूप है कि भेद नहीं है। राधा वल्लभ लाल की जो है ना हमारे यहाँ उपासना, कि यही कही जावे रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिले एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। जो अपने यहाँ वाणी कारण ने दर्शन करे वृंदावन में, जैसे आप सेवा कुंज में गए तो वहां पे डालन को देखो वो ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसी जा रही है, तो ऐसे ठाकुर जी के साथ में तमाल के वृक्ष के साथ में जो बेल है वो बढ़ती हुई जा रही है। ये स्वरूप में ये दर्शन भी यही है अपने आप में। रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिले एक भये श्री राधा वल्लभ लाल। हित की यहाँ उपासना और हित के हैं हम दास। हम उसी प्रेम के, उसी उपासना के ही दास हैं। और हित विशेष तौर पे हित ही रखते हैं, प्रेम ही रखते हैं अपने हृदय में। हित विशेष राखत रख, और चित नित रोज हित की आस। क्योंकि हमारे जो युगल किशोर हैं वो हमेशा तरुण हैं, हमेशा युवा हैं, वही 12-13 वर्ष की अवस्था है, और दोनों में इतना प्रेम है कि अगर आप ये कहो कि कोई लीला में तो वर्णन है कि सुबह उठ के एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि आज ही मिले। मेरे सुबह से शाम तक को भी भान नहीं है उस लीला में, और वहां पे प्रलय भी नहीं है। जैसे धरती पे भी युग समाप्ति होवे, सब जलाजल हो जावे, बृहद वामन पुराण में भी कही गई है, कई जगह प्रलय को वर्णन है।
और वहां प्रलय की पौन भी नहीं है, पवन भी नहीं पहुंच सकती, सब सृष्टि से तबाह हो जाएगी, पर वहां पे नहीं है। उनके बनाए हुए सृष्टि के ब्रह्मा विष्णु महेश जो देख रहे हैं, वह सब भी युगों में उनकी आयु है, इतने कल्प और इसके बाद में, पर वहां नहीं है निकुंज में। ऐसी निकुंज उपासना है। उस निकुंज उपासना में हम क्या कह रहे हैं कि महल खवासी दे, कि उस महल में हमें झाड़ू लगाने का ही काम मिल जाए। क्योंकि ये उपासना का ही, जैसे आपने सुना होगा कि ब्रज के लोगों की चरणों की रज जो लगाते हैं ना माथे पे, तो ब्रह्मा जी भी ऐसा करते थे। तो उनके पुत्र भृगु जी ने उनसे प्रश्न कर लिया कि यार आप तो चारों वेदों के ज्ञाता हो, सृष्टि के कर्ता हो, रचना आप कर रहे हो, और आप ही चरणों की धूल लेते हो, ये समझ में नहीं आता। और वो लोग करते क्या है, गैया चरा रहे, गोबर थाप रहे, कोई बड़े साइंटिस्ट तो है नहीं बहुत क्वालिफाइड हो, और वहां वृंदावन में जाके आप उन चरणों की रज ले रहे हो, ऐसा क्यों है? तब तो उन्होंने राज खोला है। राज क्या था कि उन्होंने बताया कि जब प्रलय आई थी तो मेरी हाथ से वेद की ऋचाएं भी निकल के और उस जल में बह रही थी। तब उनकी दृष्टि पड़ी कि एक लोक ऐसा है जिसमें से मधुर मधुर संगीत की स्वर सुनाई दे रहे हैं, दिव्य प्रकाश सा हो रहा है, और सारी सृष्टि में तबाही मची हुई है। सब जगह लोग चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, रोग बीमारी, मर रहे हैं, और वहां पे कुछ नहीं हो रहा। तब उन वेद की ऋचाओं ने मन से प्रार्थना करी कि प्रभु क्या हमें भी वह दर्शन को, वो जगह को पहुंचने को भाग्य हो सके। तब एक सखी की आकाशवाणी हुई है और उसने कहा है कि ऐसे ऐसे द्वापर में पृथ्वी लोक पे, और जब ठाकुर जी आएंगे उनके अंश अवतार, तब तुम वहां गोपियों के रूप में उस ब्रज में पहुंचोगे। तो जो वेद की ऋचाएं हैं, जिनकी चरणों की मैं धूल ले रहा हूं, वो गोपी नहीं है, वो है। तो यहाँ की गुल्म लता, जो वृक्ष भी होने के लिए बड़े बड़े लोग लगे रहे। भागवत में वर्णन है, वही ब्रह्मा जी को शंका हो गई कि विष्णु जी अपने लोक में, शिव जी अपने लोक में, और मैं खुद, तो हम ही 3 गवर्नर हैं इस पूरी सृष्टि के, और इस सृष्टि के गवर्नर होने की वजह से हम ही सब कुछ जानते हैं, तानते हैं, हमसे बड़ा कोई पावरफुल नहीं है। तो ऐसे में ये कौन आ गया? कृष्ण। तो बोले कि कृष्ण की अभी पता करते हैं। उन्होंने क्या किया कि उनके ग्वाल जो थे साथ में, वो बछड़े थे, सबको लेके अपने ब्रह्मलोक चले गए। बोले अब ये घर जाएगा तो इसकी भगवान पना मालूम पड़ जाएगा, सब पकड़ के धोएंगे कि तुम बड़े भगवान बनते थे। सबके बच्चे नहीं मिलेंगे, कहाँ थे तुम भगवान कि तुम रक्षा भी नहीं कर पाए, कहाँ चले गए? तो ये सोच के ये बड़े संशय में वो वहां पे ले गए। और वहां से जब वो आए हैं कि अब मन में आई कि अब देखें जाके उस कृष्ण का हालचाल तो पता करें कि क्या बीत रही है उस पर। तो देखा तो देख के माथा पकड़ लिया, क्या कि वही अवस्था के ग्वालवाल और माताएं उन्हें ज्यादा प्यार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के शरीर के अंश से प्रकट है। गैया अपने बच्चे को इतना चाटे जा रही है कि उसके खून निकल आ रहा है, इतना लाड़ आ रहा है, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप, भगवान के अंश में निकले हुए। जब ये सब उन्होंने देखा तो वो माथा पकड़ लिया, बोले कि मेरी प्रकृति में अगर कोई होता भी है तो 9 महीने गर्भावस्था में रहेगा और फिर उसके वार्षिक उन्नति होगी। और यहाँ तो इन्हें वैसे के वैसे ही बना दिए, यानी कि ये कुछ बहुत बड़े जादूगर है, जो मेरी सृष्टि से भी परे की बात है। तो बोले भगवान अब तो बता दो तुम कौन हो, हाथ जोड़ के। तो भगवान ने कही कि भैया 2 मिनट रुको भैया, मैं भी अपना आई कार्ड ले आऊं, जरा पहचान पत्र, मैं भी तो तुम्हें पहचान कराई दूं अपनी। अब तो जब 2 मिनट उन्होंने आंख बंद करी और खोलने को कहा है, तो उस समय पे वो चकरा गए। जब इधर देखा तो 6 मुंह के ब्रह्मा, इधर देखा तो 7 मुंह के, इधर 8 मुंह के, पीछे देखा तो 100 मुंह के ब्रह्मा। बोले ये क्या, मैं तो अपने आप को ही चतुर्भुज और 4 शीश वाला समझ के ब्रह्मा सृष्टि का समझ रहा था, यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है 100 मुंह के।
बोले ये सब है क्या गड़बड़ी, सब भगवान मुझे डर लग रहा है। ब्रह्मा जी बोलने लगे कि मुझे डर लग रहा है, आप बताओ। तो ऐसे में क्या हो, तो भगवान ने कही कि तुम्हें जो गवर्नर बनाया है ये सबसे छोटी सृष्टि है जिसके तुम ये गवर्नर हो। ये जैसे ऐसे बड़े दिख रहे हैं ना ब्रह्मा, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रह्मा होते गए, उतनी बड़ी इनकी सृष्टि है। तो हमारे राधा वल्लभ लाल को पूरा नाम क्या है, कोई लेवे ना है, श्री राधा वल्लभ लाल बोल रहे हुए अनंत कोट, अनंत यानी इंफिनिटी, और उसके भी कितनी करोड़ों इंफिनिटी, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक निवृत निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लालजू महाराज। ये है पूरा नाम। तो वो निकुंज की उपासना और वहां से वो बंसी स्वरूप हरवंश महाप्रभु को आनो, वो भी बड़ी कृपा हुई है कि महाराज के बीच में ललता जी आदि सखियन ने विनती करी कि साहब संसार ऐसे ही जीव आवे 84 में पड़ो हुए होए और चक्र में निकल ही नहीं पा रहे है, और आप तो हमेशा कल्याण की बात करो जीव की, ये कैसे होगा। ये दो बातें तो अलग अलग हो गई ना, कि एक तो तरफ जीव पैदा हो रहा है, मर रहा है, बड़ो हो रहा है, और एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं सबके कल्याण की सोच रहा हूं। ये दो बात कैसे। थोड़ी सी कृपा आप करो, ये निकुंज को रस भी उन्हें मिले। तो बोले कि भाई ऐसा है कि फिर तो हमें ही जाना पड़ेगा, और हम निकुंज से निकल के कैसे जाएंगे, या फिर कोई ब्रह्मा अम्मा से कहेंगे तो कहानी सुना देगा ज्यादा से ज्यादा, फिर वही डर जाएगा। तो वहां पे बंसी जी उन्होंने दी है, प्रिया जी ने कृपा करके, कि ये लो और ये निकुंज में पहुंचेंगे। तो कभी ये होगी तो आपको हरवंशी के जन्म की भी कथा बताएंगे। जब हरवंश महाप्रभु यहाँ आए हैं तो वो उनको प्रेम को स्वरूप लेके आए, और प्रेम के स्वरूप को भजन आपको बतावे हम, जो भार होवे ना कितना होवे प्रेम को। पता है आपको कि ठाकुर जी ने गिरिराज महाराज जो उठाए एक उंगली पे, सबसे छोटी इसके नाखून पे बाएं हाथ की, इतना बड़ा गिरिराज पर्वत उठा लिया। और जब बंसी जी उठानी थी तो 10 उंगली लग गई, और तब भी वजन नहीं संभला है उनका। 3 जगह से टेढ़े हो गए, त्रिभंगी कहलाए हैं उसमें रस में आने के कारण। और उनका भी वजन उस समय पे आधार जो हमारे रसिक जन है वो ये बतावे कि प्रिया जी को भाव बाम भाग बोलो जावे। तो कहीं पे भी आप दर्शन करोगे तो बाम तो आधार है, और ये जो टेढ़ो कियो है ना उन्होंने चरणन को, वो कौन से चरण करे हैं, वो सीधे वाले हैं, उसके पीछे आधार वही है। अगर आप दर्शन करोगे तो ये देखो, एक टेढ़ा पाछड़ सीधो राइट वाला इधर आएगा, लेफ्ट वाला ही सीधा बदल लिए हुए है। जो कहते हैं ना बिल्डिंग में भी जो मेन आधार होता है ये बीम बदल लिए हुए है, बाकी तो डिजाइन के लिए आप आगे कुछ भी कर दो बिल्डिंग में। तो प्रिया जी के बल पे ही ये हो रहा है, प्रिया जी की कृपा से ही ये वंशी स्वरूप अपने यहाँ हित महाप्रभु को विराजमान करोगे। और इनकी भी बड़ी बड़ी लीला है। ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए दे में केवल प्रिया जी, सुबह में आपको जो दर्शन होंगे बंसी लेके ठाकुर जी के श्रृंगार आरती के समय पे, और शाम को जो होंगे संध्या आरती के समय। वरना गुच्छी आपको हाथ में दिख रही है, प्रिया जी लेके अपने पास रख ले कि भैया तुम बंसी में ही लगे रहोगे, प्रेम में ही अपनी धुन बनाते रहोगे, तो मेरे से कब बात करोगे। तो ये प्रेम को बड़ो अद्भुत स्वरूप है अपने यहाँ पे, जो बंसी को स्वरूप है। तो बंसी अपने यहाँ सबसे प्रथम हरवंश महाप्रभु को ही हम लोग स्मरण करें, रटन करें कि उनकी कृपा हो तब हम वहां पहुंच पाए। क्योंकि ये रस ऐसा है कि रसना चाक अंगूर फल कौन निवौरी खाए। जिसने ये फल चख लिया, जिसने अंगूर खा लिया, वो क्या नीम की निमोरी को खाएगा, कड़वे को? कभी नहीं खाएगा। बस तो वही है कि रसना चाक अंगूर फल कौन निमोरी खाए, ये अपने यहाँ के संत कह गए हैं। और राधा जी के जो रस में आ गया एक बार
इसीलिए कहते हैं जब तक बचे हुए हैं, तब तक ठीक है। फिर जब जो राधे राधे बोलने लगे और आ गया राधा जी का ध्यान युगल उपासना का, तो छकन छके जे राधिका तिन्हे न और सुहाए, और रसना चाक अंगूर पर कौन निवोरी खाए। तो कोई फिर और अनन्यता ऐसी आ जाती है, फिर और कुछ नहीं भागता, ना कोई देवी देवता कहीं पूजा नहीं समझेगी। तो अपने यहाँ बड़ी अनन्यता के साथ में उपासना होगा। वो थोड़ी सी विधि वैसी है, अनन्यता, रसिकता और दृढ़ता। अच्छा ठीक है, तो भाई हम यहीं पे अभी विराम लेवे। सभी को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री राधा वल्लभ।